बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स केस में जो इक्वेशन होती है मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसकी हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये होता है कि एक्स के ऊपर कोई ना कोई क्वाड्रेटिक कंप्लीटली इसके ऊपर पावर नहीं होती, वो किसी न किसी अदर टर्म्स की फॉर्म में होते हैं। आपने इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लेकर आना है। इसके अंदर ये होगा कि जो पावर्स होगी जिस तरह ये फ्रैक्शन होगी या वेरिएबल आ जाएगा या अदर देन 2 आ जाएगा, आपने उस पूरी कंप्लीट पावर को नीचे जो वेरिएबल होगा उसके साथ वाई के साथ उसको क्या करना है, सपोज कर लेना। सपोज कर लोगे तो जब आपको उसको रीपुट करेंगे यहाँ पर, तो पुट करने से आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने की वजह से आपने क्या करना है, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर क्या है, जो पहला स्केयर के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो ए होती है, उसके साथ ये वैल्यू बी होती है, इसके साथ ये वैल्यू क्या सी होती है। जो आपने ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई, आपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करना। पुट करने के बाद आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना। क्वाड्रेटिक फार्म में हमेशा आपके 2 आंसर आते हैं एक्स की, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इसकी पावर स्केयर होती है, इसलिए इसके 2 हमेशा आंसर आएंगे। उसके बाद सेकंड टाइप आ गई। सेकंड टाइप में टर्म्स इस तरीके से बनी होंगी, पेयर्स बने होंगे 1 2 3 4 टाइप्स की ब्रैकेट्स होंगी, इसमें पेयर्स बने होंगे। इसके अंदर आपने क्या करना होगा, आपने चारों में से 2 टर्म्स को एक साथ लिखना होगा। उसको लिखने का तरीकाकार ये होगा कि आपने उनके जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज होंगी उनको एक साथ आपने लिखना है कि उन दोनों को प्लस करने से आपके दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल -2 और +2 को मैं ऐड करूँगा तो ये आ रहा है +1। 8 और 5 को करूँगा, ये आ रहा है 13 आ रहा है। तो डैट्स मीन इसका पेयर नहीं बनेगा। हमें पेयर्स बनाने के लिए डिफरेंट वे ढूंढना पड़ेगा। -1 और 8 को आप करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 7। 5 और 2 को ऐड करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 7। तो यानी कि आपने इन दोनों को इसको इसके साथ उठा के लिख लेना है और इसको इसके साथ उठा के लिख लेना। आप दोनों के लिए फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका मकसद ये था करने का, ताकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की टर्म फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर आपने जो पहली 2 टर्म सेम है उसको वाई के इक्वल आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने जब लिख लिया फिर इन दोनों को ब्रैकेट्स आए तो मीन्स आपने इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने से अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के साथ आपको पहले बता दिया गया जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपको इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब एक सेकंड टाइप आ गई है, इसे बोलते हैं रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस के अंदर क्या होगा, इस टाइप के अंदर आपके एक तरफ अंडर रूट होगा, दूसरी तरफ सिंपल सी वैल्यूज़ होगी। आपने सबसे पहले अंडर रूट की वैल्यूज़ को ख़त्म करना है। जब भी अंडर रूट ख़त्म किया जाता है तो आपने दोनों तरफ स्केयर लेना होता है। जब भी स्केयर लिया जाता है तो दोनों की वैल्यूज़ स्केयर अंडर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर, अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो गया। इसका स्केयर इट मीन्स a + b का होल स्केयर। इसका फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला ओपन करेंगे, a स्केयर 2 का स्केयर 4 होता है, +3 का स्केयर 9 होता है, +2 ab 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 इसके साथ के आंसर 12 आंसर आ जाएगा। 2 × 2 4 एंड × 3 तो मीन 12x आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसके बाद ना आपने जस्ट इसको रीअरेंज करना है। एक्स स्केयर वाली सारी टर्म यहाँ 3x + 7 उठाकर आपने दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पर प्लस की वजह जाके माइनस हो जाएगी। रीअरेंज करने के बाद आपने इसको प्लस माइनस करना है तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर आपको क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। अगेन यहाँ पे a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 9 होगी, c की वैल्यू 2 होगी। अब a b c की वैल्यू आपके पास आ गई और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करके आपने इसकी x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिस्क बोलते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो टर्म होती है 20 के माने 4ac होती है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम इसको रियल बोलते हैं, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। तो यही अगेन फॉर्म होगी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इसके अंदर एक्स के साथ वाली वैल्यू तो a होगी और b एक्स के साथ वाली वैल्यू को हमेशा b लेते हैं और जो ओनली कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो c होती है। तो डिस्क के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये c की आ गई। हमने पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो अब ये देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। मीन ये पॉजिटिव है, इट्स मीन ये रियल वैल्यू है। वो कह रहे हैं पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर। वो इसलिए कह रहा है कि क्योंकि 5 का स्केयर पॉसिबल नहीं होता, वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता, वो डेसिमल में आंसर आता है, तो इज परफेक्ट स्केयर नहीं है। अगर यहाँ पर 25 आंसर आ रहा होता तो इसका परफेक्ट 25 का परफेक्ट स्केयर होता 5, तो हम इसको कह सकते हैं ये परफेक्ट स्केयर है, लेकिन अब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है।
अगला हमारा टॉपिक है रूट्स। रूट्स होते हैं, इसको ओमेगा और ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस √3 आयोटा 2, और ओमेगा स्केयर की हमारे पास वैल्यू होती है -1 माइनस √3/2। और ये बात हमेशा ही इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ओमेगा जो होगा उसमें प्लस आएगा, जो ओमेगा स्केयर होगा उसमें माइनस आएगा। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, और आपने इन्हीं दोनों के फ़र्क को आपने माइंड में रखना है। एक में प्लस आता है ओमेगा मेगा स्केयर आ जाएगा तो माइनस आता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो -1 + 8 -27 24, इसका वो कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट। वो उसको क्यूब रूट के तौर पर लिखता है, क्यूब रूट आपने फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सपोज कर लेना है x = 8 यहाँ पे तीनों इसका क्यूब रूट होने की सबसे बड़ी जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि तीनों किसी न किसी चीज़ के क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर 8 ले लिया। 8 क्यूब होता है 2 का क्यूब लेके उसको मैंने वहाँ पर लेके माइनस कर दूसरी फॉर्म लेके तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा, a³ - b³ वाला। यहाँ पर फार्मूला होता है a - b a² प्लस जो माइनस का फार्मूला होता है उसमें प्लस आता है, प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो गया = 0। आपने इसको अलग से 0 को लिखना, इसको अलग से 0 को ले। जब इसको करोगे तो माइनस तो जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि एक रूट हमारे पास आ गया। हमारे पास सेकंड रूट है x² + 2x + 4। अब इसको हम जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, ना इसको पेयरिंग स्कीम से कर सकते, ना पेयरिंग से कर सकते हैं, ना इसको कंप्लीटिंग फार्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने जब आप लगाओगे इसमें a है, ये b की वैल्यू, c की वैल्यू, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो आपके पास s की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू वहाँ से आ गई, 1 वैल्यू यहाँ से आ गई। तो क्यूब रूट में हमेशा 3 वैल्यू होती है, तीनों वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं, यहाँ पर 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं। अल्फ़ा + बीटा एक रूट है, और अल्फ़ा + बीटा इसका सम रूट होगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि इसके दरमियान कोई सिंबल नहीं है, डैट्स में ये प्रोडक्ट हो रहे हैं। अल्फ़ा + बीटा को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर ये होता है कि -b/a और c/a। अगेन b यहाँ पर क्या है, x के साथ जो वैल्यू वो b है, और x के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो उसकी c वैल्यू होती है। इसके तौर पर मैंने एग्जांपल के तौर पे सॉल्व कर दिया। इसके अंदर a आपके पास a वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपको -5 है, और 3 आपके पास कांस्टेंट है। और आपने सम ऑफ द रूट क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स मीन प्लस नहीं करना, आपने -b/a लेना। -b के यहाँ पर 5 और c की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या है, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, 3/a हो जाएगा, सॉरी -5/a हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है, c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, और a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 3/1 हो जाएगा। 3 की वैल्यू या c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 1 है, 3 और 1 हो गया। आगे हमारे पास एक अगेन टॉपिक है कि इसके अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन हो और हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए, फिर हमने कैसे करना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी हमारे पास वैल्यू आती है, आपने सबसे पहले उसका एलसीएम लेना होता है। तो आपने अगेन वही फार्मूला प्रीवियस वाला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा + बीटा है तो इसकी -b/a हो जाएगा।